अरहम में सादिया की मदद करने का मौका तलाश किया। जब क्लास में सर्किट एनालिसिस का लेक्चर हो रहा था, सादिया को एक टफ न्यूमेरिकल समझ नहीं आ रहा था। अरहम ने लेक्चर के बाद उसे रोका। अरहम, वो वाला न्यूमेरिकल केसीएल केवीएल वाला थोड़ा मुश्किल है। मैं तुम्हें ट्यूटोरियल दे सकता हूं अगर तुम फ्री हो तो। सादिया, लेकिन जरूरत नहीं थी। अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो शुक्रिया। उन्होंने लाइब्रेरी के एक पुरसकून कोने में बैठकर पढ़ाई शुरू की। अरहम, जैसा कि उसने कहा था, पढ़ाई में वाकई अच्छा था। उसने इतनी आसानी से वो कॉन्सेप्ट समझाया कि सादिया इंप्रेस्ड हुई। सादिया, तुम वाकई अच्छी तरह समझते हो। तुम फ्लर्टी कम और सीरियस ज्यादा होते तो शायद मैं तुमसे पहले ही बात करती। अरहम, दिल ही दिल में खुश होकर मैं सीरियस भी हो सकता हूं और तुम्हारी वजह से मैं अब ज्यादा सीरियस रहूंगा। सादिया ने अरहम की तरफ देखा। उसके रिजर्व नेचर की दीवार में हल्की सी दरार आना शुरू हो गई थी। उसे अरहम की ये डेडिकेटेड अटेंशन अच्छी लगने लगी थी, खासकर जब बात पढ़ाई की होती थी। आहिस्ता आहिस्ता बादलती दोस्ती। अगले कुछ हफ्तों में उनकी बातचीत अब सिर्फ न्यूमेरिकल तक महदूद नहीं रही। अरहम ने सादिया को लिटरेचर और मूवीज के बारे में बताया और सादिया ने अरहम को कराची की हिस्ट्री और ओल्ड म्यूजिक से मुतारिफ करवाया। एक दिन सादिया लेट हो गई और उसकी बस निकल चुकी थी। वो बस स्टॉप पर परेशान खड़ी थी। अरहम बाइक पर आता हुआ, सादिया, तुम अभी तक यहीं हो? क्या हुआ? सादिया, बस चली गई, अब अगले घंटे बस आएगी। मुझे अरहम, मैं समझता हूं और वादा करता हूं कि तुम्हें कभी कोई शिकायत नहीं होगी। जब अरहम वापस पलटा तो सादिया को महसूस हुआ कि अरहम अब उसके लिए सिर्फ क्लास का टॉपर और फ्लर्टी लड़का नहीं रहा। वो अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा था, एक भरोसेमंद दोस्त की तरह। अरहम की सिंसियर एफर्ट्स ने उसके दिल में अपनी जगह बनाना शुरू कर दी थी, मगर अरहम के दिल में दोस्ती से कुछ ज्यादा की ख्वाहिश थी, जिसे वो सादिया के हाथ में वापस नजर आने तक छुपा रहा था। सर्किट एनालिसिस का वो सेशन अरहम और सादिया के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। सादिया को अरहम की टीचिंग एबिलिटी और पेशेंस ने मुतासिर किया। जब वो न्यूमेरिकल खत्म कर चुके तो अरहम ने माहौल को हल्का किया। अरहम, तो कैसा लगा टॉपर का ट्यूटोरियल? अब तो मानोगी कि इंजीनियरिंग सिर्फ टफ नहीं, फन भी हो सकती है। सादिया, हल्की सी हासी के साथ, माना पड़ेगा, तुम समझाते बहुत अच्छा हो। मुझे लगता था तुम सिर्फ फ्लर्टिंग में मास्टर हो। अरहम, मैं मास्टर हर चीज में बन सकता हूं अगर मेरी इंस्पिरेशन अच्छी हो, और तुम्हारी तरफदारी ने मुझे मोटिवेट किया। सादिया ने इस फ्लर्टी टॉन्ट को नजरअंदाज किया, लेकिन उसके चेहरे पर नरम मुस्कुराहट आई। उसने देखा कि अरहम ने लाइब्रेरी के अंदर महफूज फासला बरकरार रखा। उसके शराफत ने सादिया के दिल में भरोसा पैदा किया।